नमस्कार दोस्तों, चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ मेरे कॉफ़ी के साथ। देखिए हमारे यहाँ परिवर्तन होते रहता है। देखिए कभी एक्वेरियम यहाँ रहता है, कभी एक्वेरियम वहाँ जाता है। मैं हिलूँ ना हिलूँ, मेरे घर में जितने वस्तु पाए जाते हैं वो ज़रूर घूमते हैं। देखिए कल इनकी सफाई हुई है। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, बाकी लोग अलविदा कह चुके हैं। उनको इस दुनिया से मोक्ष मिल चुका है। 3 है, सॉरी 3 है। और माधव जी स्कूल जा चुके हैं। मौसम का रूपरेखा जो है नॉर्मल बना हुआ है। अभी तक न धूप है न तो हवा चल रहा है, नॉर्मल स्थिति है। मैं जो रोज़ कॉफ़ी लेके आ जाती हूँ लेक्चर देने। ऐसा सोचते हो क्या? नहीं यार, लेक्चर नहीं देती हूँ, रियल बातें बोलती हूँ। जो मुझे रियल लगता है वो बातें बोलती हूँ। बाकी तो सबको बकवास लगता ही है, लेकिन मैं अपना खुद का कीमत रखती हूँ। मैं बकवास नहीं कर सकती हूँ, ना मैं बकवास करती हूँ। सही बोली ना जी। इसको देख के लग रहा होगा कि मैं नहा धो के एकदम रेडी, बस कॉफ़ी पीऊँगी और अपने हेल्थ उसको सबसे इम्पोर्टेंट दो। कोई काम नहीं आता है जब आप कमज़ोर पड़ते हो, चाहे हेल्थ से चाहे वेल्थ से, किसी चीज़ से भी। सबसे पहले अपने ही किनारा करते हैं, अपने ही अजनबी बनते हैं। क्या समझे हो? एक है जो साथ नहीं छोड़ता है, वो है ऊपर वाला। वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, बस आप विश्वास रखिए। बोलते हैं ना कि यही सबसे बड़ा संकेत है कि ऊपर वाला आपके साथ है। वो आपको चुन चुन के दर्द देगा, चुन चुन के कठिनाइयाँ देगा कि आपका परीक्षा आप कमज़ोर एकदम हो जाओगे, घबरा जाओगे। लेकिन आपको और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्राई करते हैं ना हमारा बच्चा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बस उनके साथ जुड़ जाइए जो आपको यहाँ भेजा है, जो आपके सांस से दिया है। उनसे रिश्ता बना लीजिए, फिर देखिए मेरे जैसे उछलते हुए नज़र आएंगे, जैसे आजकल मैं उछल रही हूँ। अलग ही दुनिया बना लिया, जहाँ झूठ, फरेब, धोखेबाज, रिश्तों का ड्रामा, रिश्तों के चोचले, दिखावा, मैं तुमसे बड़ा, तुमसे ज़्यादा मेरे पास, मेरे अच्छे कपड़े, मेरे ब्रांडेड कपड़े, मेरे बंगले, मेरी गाड़ी, मेरे पास धन है। बाप रे बाप, यही सब का तो तौला मेला चल रहा है। खैर ऐसा बात नहीं है कि नहीं, कि मेरे में दिखावा मेरे को नहीं आता करने। बाकी लगता हो तो मैं नहीं बता सकती। और वैसे भी लोगों की नज़रों पर अब मुझे न उनकी नज़रों से न उनके सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब दिखावा है। हकीकत जानते क्या है? ये ब्लैक कॉफ़ी, यही हकीकत है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे यहाँ क्या है ना कि अभी इस एरिया में ना, वहाँ से देखिए हमारे पतिदेव वहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ से बिजली का खंभा दोस्तों नहीं आया। इतना मतलब कंप्लेन, मतलब इतना वहाँ क्या बोलते हैं जी, रिक्वेस्ट कंप्लेन जो भी बोलते हैं कर चुके हैं, और अभी तक खंभा आया नहीं है। ये तो हमारे यहाँ बांस था, उसी में तार लपेटा हुआ है। अब आंधी हवा पानी चलता है तो दोस्तों बांस गिर जा रहा है, और कितना रिक्स है। तो हमारे पतिदेव देखिए गए हैं, बांस ढीला हो गया था तो उसको टाइट करने गए हैं।
देखिए कोई सिस्टम तो सुनता ही नहीं है। क्या उनके पास जाओ तो बोलेंगे कि वहाँ कंप्लेन करिए, उनके पास जाओ तो बोलेंगे वहाँ कंप्लेन करिए। अब इधर सिंगल घर अपना ही इस एरिया में बना हुआ है, तो एक घर के लिए बोलेंगे एक घर के लिए खंभा नहीं जाएगा। तो अरे साले, एक घर के लिए खंभा नहीं जाएगा तो घर में बिजली पानी नहीं रहेगा। एक बगल में घर है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हमारा है, अब इधर देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इधर अभी बना होना कुछ नहीं है। अब बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों, कहाँ जाके किसको बोलोगे, कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखिए वो जुगाड़ लगा रहे हैं, तो खुद ही बैंड बजा हुआ है। सिस्टम कौन सा सिस्टम, हमको तो अभी तक जितना जानकारी हुई दोस्तों, हमको एक सिस्टम बड़ा सही आया, वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी जो फैसला लिए हैं उस पर मैं प्राउड फील करती हूँ। आप लोग छोटे छोटे रील, छीछा लेदर रील देखते होंगे, थोड़ा वो भी देख लिया करिए कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी क्या की हैं। ऐसा ही करना चाहिए दोस्तों। ये बात सत्य है, वो ज़माना गया जब हम अपने बेटियों को बोलते थे। बोलना चाहती हूँ दोस्तों, लेकिन सुबह सुबह बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं चाहे जैसी दिखती हूँ, लेकिन भगवान दिल मेरा एकदम पानी जैसे बनाया है। मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग माँ की, मतलब आप लोग अगर बेटी की माँ हैं तो अपने बेटी को मत दहेज दीजिए, न घर दीजिए, न गाड़ी दीजिए, न गहना दीजिए, न गुड़िया दीजिए, कुछ मत दीजिए अपने बेटी को। मत किचन में ले जाके उनको रोटी और झाड़ू पोछा करना सिखाइए। अपने बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए ना कि उसको देखने से पहले 100 बार सोचे लोग। चाहे आपकी बेटी साड़ी में हो, चाहे आपकी बेटी चड्ढी में हो, अपने बेटी को पहले मजबूत बनाइए, हर तरीके से मजबूत बनाइए। और उसको बताइए बेटा तुमको घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी आँख खोल के रहना है, सबसे बच के रहना है। और इतना उसको स्ट्रॉन्ग बना दीजिए महाराज कि उसके सामने कोई खड़ा होने से पहले 100 बार सोचे, उससे बात करने से पहले 100 बार सोचे। तो अपने बेटियों को मजबूत बनाइए। बेटी बेटी कह के उनको कमज़ोर मत करिए कि तुम बेटी हो, आज नहीं घर, कल किसी और के घर जाओगी, तुम किसी और घर की संपत्ति हो, किसी और के घर की लक्ष्मी हो। ये सब ना गंदगी उसके दिमाग में मत डालिए। तुम मेरी हो, मेरी ही रहोगी, तुम्हारी सिर्फ मैं माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मेरा घर जो है वो तुम्हारा ही घर है। मेरे जीते जी भी, मेरे मरने के बाद भी तुम मेरी ही बेटी हो, मेरा घर तुम्हारा ही है। तुम्हारा इस धरती पर और कोई अपना घर नहीं है। और उसको उस लायक बनाओ कि अपना घर ले सके, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, किसी पर निर्भर न रहे। दहेज देने से अच्छा है कि उसको आत्मनिर्भर बनाओ। तो सुबह सुबह मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। ये सत्य है, क्योंकि जिस युग की लोग बातें करते थे ना, वो सच में युग बहुत बेहतरीन था। हमारे दादी माई के ज़माने का युग सही था। वो सही इसलिए बोलूँगी, सही तो वो भी नहीं था, और किसी भी ज़माने में औरतों को मान सम्मान नहीं मिला है, चाहे हमारी माई दादी हो, चाहे हम खुद हों। जब तक आप कार्य करने में सक्षम हो, जब तक आप घर परिवार संभाल रहे हो, तब तक आप सही हो। वो भी घर परिवार में अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसकी जिम्मेदार तब सिर्फ आप होती हो।
आप होती हो। हाँ, बस एक फ़र्क था कि पहले के औरतों में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी। वो बंद कमरे में रो लेती थी लेकिन किसी से शिकायत नहीं करती थी। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अब सोच बदलो, विचार बदलो, स्ट्रॉन्ग बनो। केला बहुत कम लोग खाते हैं, इसलिए मेरा अकेला रहता है तो सफाई वाली दीदी आती है, उनको दे देती है। हमारे भतीजों के लिए पपीता काट के ला दी हो, अब उनको दूंगी और भागूंगी। जैसे देख सकते हैं मेरा एक्सरसाइज हो गया। यहाँ हवा चल नहीं, आँख नहीं खुलेगा दोस्तों मेरा। हो गया, आज जल्दी हुआ। चले अपने कार्य में लिप्त हो जाती हूँ। आज साइकिलिंग नहीं की हूँ, टाइम हो गया। एक एक दिन का ब्रेक लेके देखिए जी, मैं आ गई हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो तो मैं यहीं पाई जाती हूँ, ज़्यादातर मैं यहीं पे पाई जाती हूँ। मेरे कपड़े से लग रहा है कि ये कोई दिखावटी, कोई वीडियो बनाने के लिए के लिए नहीं है। एक्चुअल में मेहनत है, एक्चुअल में अपने लिए करती हूँ, पसीना है सभी। अब मैं चाहती हूँ कुछ मत सीखना मेरे से, लेकिन बस इतना सीख लेना कि अपना ख्याल रखें, खास करके वुमन पावर के लिए। वुमन तो हर चीज़ में शक्तिशाली बनती है ना, हर चीज़ में शक्तिशाली बनेगी। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जीरो हो जाती है, अपना ख्याल नहीं रखती है, इसलिए अपना ख्याल रखिए। अब मैं चेहरा चेंज करूँगी, बहुत तेज प्यास लगा, एकदम गला सूख रहा है ना, तो मिलती हूँ फिर। भैया मेरे आगे कैसे देख रहे हैं। मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ऊपर जाते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, फिर मन भर जाता है तो आ जाते हैं। फिलहाल मैं कपड़ा चेंज कर ली हूँ और मैं बोलते हैं ना, फ्री की एडवाइस नहीं देनी चाहिए किसी को। पैसे का एडवाइस लोग लेते हैं, फ्री का नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं देना चाहिए। फिलहाल मैं अपना पानी पी रही हूँ, सादा पानी नहीं पीती हूँ, कुछ न कुछ डाल के पीती हूँ, क्योंकि अभी एक्सरसाइज करके आई हूँ तो प्यास भी लगा है। और नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है दोस्तों। चेहरा देख रहे हैं, चाहे जैसा भी है, दाग है, धब्बे हैं, जो भी है, लेकिन ये देखिए एक अलग सा लगता है जब आप एक्सरसाइज करके आते हो। पसीना पसीना जब हुआ रहता है, देखिए नो मेकअप, कुछ नहीं है, सुकून खुद को मिलती है। मैं अपने आप को सुंदर लगती हूँ, बहुत सुंदर लगती हूँ। बाकियों की नज़र में सुंदर बनने जाओगे तो महाराज मर जाओगे। दूसरे के दिखाने के चक्कर में, दूसरे को कॉपी करने के चक्कर में ना बर्बाद हो जाओगे। खुद की कॉपी करो। जो भगवान बनाए हैं आप अपनी पसंद रखिए, अपनी पसंद का पहनिए, अपने पसंद का खाइए, अपने पसंद का ज़िंदगी जिए, जो अभी अभी मैं भी शुरू की हूँ। खैर मैं किसी का देखा देखी तो कभी नहीं की हूँ, लोगों को भले लगता हो। खैर आज मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, जहाँ तक मुझे याद है कि लोग मुझे कॉपी करते हैं।
जिस सोसाइटी में रहती जहाँ लोग मुझे कॉपी करते थे, लोग उससे पूछते थे। उसमें तो सोशल मीडिया पर भी नहीं थी, जानकारी ही नहीं था, बच्ची थी। जब बड़ी हुई तो कूद पड़ी सोशल मीडिया पे, सब छोड़ छाड़ के कूद गई। न मान न सम्मान, मेरे पति जो बोलते हैं तुम्हारा इज्जत का गठरी मटका तोड़ दी हो, मेरे से दूरी बना के रखना अपना कैमरा लेके। तो मैं सरेंडर कर दी। मैं बोली बस, ज़िंदगी के इतने साल आपको दी उसके लिए धन्यवाद। अब मैं कुछ साल जो है मैं अपने आप को देना चाहती हूँ। सही बोल रही हूँ ना? देखिए जी, ये है मेरा ओट्स, जिसको मैं मटके में भिगो के रखी हूँ। इसमें सारे आइटम है ना, सारे आइटम इसमें पाए जाएंगे। और इसके साथ जाएगा एक एप्पल। चल रही हूँ तैयारी करने। चूड़ा नहीं आया ना? मेरा ओट्स बन के रेडी। चूड़ा नहीं लाए हैं? चूड़ा नहीं आया ना? क्या नाश्ता में करें? ब्रेड खा लो और शाम को ला देंगे, जाएंगे ना शाम को। पहले थोड़ा सा पपीता खाऊंगी। देखिए दोस्तों, जो लपर लपर बोलते हैं आप लोग उनका सुनते हो, फिलहाल मेरा सुनना होगा, सुनिएगा नहीं मत सुनिएगा। ये थोड़ा सा पपीता खाऊंगी, मेरा ड्राई फ्रूट है, ये मेरा पानी है, ठीक। एक कहावत आप लोग सुने भी नहीं कि फ्री के एडवाइस ना किसी को नहीं देना चाहिए और हजम भी नहीं होता है। तो मैं तो ये वीडियो ही इसीलिए बनाती हूँ, सोशल मीडिया पर मैं आई हूँ इसलिए हूँ कि अपनी चीज़ें मैं बताऊँ, मैं जो हूँ आप लोग को बताऊँ। दो गिलास पानी पी चुकी। जैसे देख सकते हैं जी, मैं किचन में आ चुकी हूँ। इधर दाल अपना चढ़ाई हूँ, इसमें सब सब्जी वब्जी डाल के दाल बना रही हूँ। इधर 2-3 करेला था तो मैंने इसको बॉईल कर देती हूँ, पति देव के लिए मेरे चोखा बन जाएगा। फिलहाल ओट्स तो बना ली, पपीता खा ली, पानी पी ली, तो पेट एकदम भरा भरा लग रहा है। बोली चाय के साथ एक ब्रेड खा लेती हूँ। पीनट ख़त्म हो गया, अभी तक लाई नहीं हूँ, लाऊंगी। और इधर सब सब्जी रखी हूँ, अभी चल रही चाय पी लेती, फिर आऊँगी तो लोग हर जगह आ जाते हैं। काटूँ। ऐसे मत रखा करो वहाँ, तो देखो पूरा चीज उसमें मत रखो खाने की चीज़। तो चलती हूँ दोस्तों, नाश्ता कर। पेट क्या है ना, बहुत छोटा है। अब देखिए, मैं पानी 2 गिलास पी ली और पपीता थोड़ा सा खा ली, तो उसमें मेरा पेट एकदम हो गया। तो चाय ब्रेड का नशा है, इसलिए मैं इसको तो मैं लूँगी। उसके बाद कुकिंग में लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत काम है, कपड़ा बहुत सारा पड़ा हुआ जो तनु रानी धो रही हैं, और उसका तबीयत भी नहीं ठीक है, तो बोली कि चलो मैं कर लेती हूँ। वैसे ही मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। आते ही सब कलर बदल जाता है, देख रहे हैं। इधर कपड़े धुल रहे हैं, मशीन में भरा हुआ है, 2 बार कपड़े निकल चुके हैं जो छत पे जाके सूखने के लिए पड़ गए। इधर देखिए, पति जो बैग लेके गए वो भी पड़ा है, कपड़े पड़े हैं सब ढेर सारा दोस्तों। और यहाँ आते ही रूपरेखा बदल जाता है। इसमें आएंगे तो असली रूप में आएंगे। और मेरे यहाँ आंगन में जाते ही आपका सब कुछ चेंज बदल गया। देखिए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ मेरा दाल। देखिए, इसमें सब्जी डाल के दाल बनाई हूँ, और इधर चावल, इधर पक रहा है कलौजी, ठीक। और इधर बॉईल की हूँ करेला। अब तनु रानी जा रही दाल को तड़का देने,
अब मैं चल रही हूँ स्किन केयर करने। जो मिले उसको लीपापोती कर लो, अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर यहीं पाई जाती हूँ दोस्तों। देखिए हम तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं कि एक कपड़े में बार बार नजर न आऊँ। इतना महंगा महंगा कपड़ा लेके क्या करूँगी भाई? पहनूंगी ना, एक बार नहीं 10 बार पहनूंगी। जब तक फट नहीं जाएगा तब तक पहनूंगी। इसको क्या करना है, ऐसी पकड़ी, एकदम ठंडा है ना, बड़ा सुकून मिलने वाला है। आह आह, ओ माय गॉड। बस इतना दिखाऊं, गिरेगा ना तो आपको सुनना पड़ जाएगा, इसलिए जा रही हूँ अपने बाथरूम में। फिर मिलती हूँ। देखिए जी, मैं इसको लगा के आ गई हूँ। अभी 15-20 मिनट रहेगा। जब तक मैं नहाने के लिए रेडी ना हो जाऊँ तब तक ये मेरे चेहरे पे रहेगा। दाल में तड़का लग चुका है। अब थोड़ा सा किया जाएगा ग्रीन टी। हवा इतना तेज है ना कि गैस बहुत उड़ता है। देखिए हमारे पति देव बिजली बिल से परेशान हो गए हैं दोस्तों। हम हैं कि चारों तरफ लाइट जला के रखती हूँ। बोलते हैं तुम्हारा वीडियो बनाना हमको डुबो के रख दे रहा है। हम बोले, मैं बोली कि चलो कुछ तो कर रही हूँ, मेरे में इतना ताकत है कि मैं डुबो सकती हूँ। सोचिए, डुबोने का ताकत रहता तो मैं खुद तैरना नहीं सीख जाती। इसलिए मेरा और मेरे पति से टॉक थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि बातें तो पहले भी नहीं समझते थे। फर्क बस इतना था कि बिजी रहते थे। तो अब बात करने का मतलब है कि सिर्फ वार, एक दूसरे पर ब्लेम, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, जो कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अरे सवाई किस बात, अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ए पन्नू, 2 पानी हो गया, बंद कर दो, एक ठो ग्रीन टी डाल दो। तो दोस्तों मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप अपने में खुश रहिए, आज़ाद। कम से कम निकलूँगी तो कुछ तो लोग सोचेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, बोलेंगे हाँ यार थी बवालिया। गाली ही देंगे, लेकिन देंगे तो। काम अब किचन से समाप्त हो गया। ये देखिए कलौंजी बन के रेडी है। ठीक, अब इसमें धनिया पत्ती नहीं हो, कस्तूरी का पाउडर आता है ना, वो इसमें पड़ेगा। अब मेरा काम किचन का हो गया समाप्त। इधर चावल पक रहा है। अब मैं नहाने के बाद आप लोगों से मिलूँगी फिर। देखिए दोस्तों, नहा के आ गई हूँ। तेज चला है गाड़ी। एक तो बांस का खंभा लगा हुआ है, तो इनकी बहन आई तो धक्का मार दी तो टेढ़ा हो गया। तो वो बता रहे हैं ढक्कन नहीं, मतलब वो लटक गया साथ में। ये देखिए यहाँ से जाते हैं ऐसे मोड़ के। हाँ। दादू ठीक किए? नहीं, रेडू गए थे। कोई काले हैं, कुछ बच्चे लोग पीछे बैठे हुए थे। अच्छा, चलिए क्या करें। ऐसे पोलाडो तो वो भी रहे थे, बच्चे भी। देखिए मैं फिर अपना एक कुर्ती डाल लिया। मैं तो रिपीट करती हूँ दोस्तों। गर्मी बहुत है, उमस ज़्यादा है। 2 दिन बारिश हुआ, फिर बारिश बंद हो गया है, तो उमस बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिलहाल नहा के आगे थोड़ा पानी पीती हूँ, तो थोड़ा देर के बाद खाना खाऊंगी।